Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, रीडिंग द पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन. उसके बाद हम चेक करेंगे वॉट एवर कम्स आउट इन योर लव एंड करियर एंड जनरल मैसेजेस फॉर यू. ठीक है, दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेसोनेट कर सकता है. नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए हम इस रीडिंग को कंसिडर करेंगे कि द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, व्हाट्स देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन. पर्सनल रीडिंग्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड लिब्रा, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, एक्जैक्टली उस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके. एडिक्टेड, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे एडिक्टेड मुझे लग रहे हैं. जिस भी पर्सन से लिब्रा आप डील करें, एडिक्शन फील करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, अटैचमेंट, ठीक है, ऐसा फील करें, ऑब्सेसिव टाइप ऑफ एनर्जी इस पर्सन की है. लेट मी क्लैरिफाई दिस एडिक्शन यूनिवर्स. येस एग्जैक्टली, मिस्ट्री एंड विद दिस फेटेड मीटिंग. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ होती है, या फिर ये चीज़ ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आप दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है. ठीक है, इस पर्सन को, फॉर सम ऑफ यू, इस पर्सन को पता नहीं है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, बट ये इनको लगता है कि ये कनेक्शन एक फेटेड मीटिंग हो सकता है. आप दोनों का कनेक्शन डेस्टाइंड हो सकता है, ऐसा इस पर्सन को फीलिंग आती है. व्हाट्स दैट मिस्ट्री? मिस्ट्री ये है कि आपको इस पर्सन का पता चल सकता है, कुछ चीज़ें रिवील हो सकती हैं. ठीक है, माइट बी यू आर डीलिंग विद एन मैरिड पर्सन, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, या फिर ये पर्सन आपको कुछ घर के इशूज़ के बारे में बता सकते हैं. व्हाट इज़ दैट होम एंड मिस्ट्री यूनिवर्स? येस एग्जैक्टली, पार्टी एंड येस मिस्ट्री. फॉर सम ऑफ यू आपको ये पता चलेगा कि डेफिनेटली ये पर्सन या तो मैरिड है, ठीक है, या तो आप किसी मैरिड मैन से डील करो, मैरिड वुमेन से डील करो, या फिर फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि इनकी मैरिज को लेके या फिर कोई लीगल इशूज़ डेफिनेटली किसी के साथ चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप और अदर सिचुएशंस. ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई दिस पार्टी एनर्जी यूनिवर्स. येस ओके, मैग्नेटिक अट्रैक्शन. देखो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करें. ठीक है, इसे आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को. Let me clarify this legal matter universe. Yes, social media, okay, and with this travel. मुझे लगता है कि clarify this legal matter universe. ठीक है, ghosted. Clarify this legal matter. Yes, अनएक्सपेक्टेड. फॉर सम ऑफ यू एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है कि इनको कोई ना कोई लीगल मैटर अभी करंटली फेस करना पड़ रहा है और उसको लेके कोई रिजल्ट अभी आया नहीं है इस पर्सन का. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. सो दे आर फोकसिंग ऑन देयर लीगल मैटर. कोई किसी तरीके का कोई ना कोई लीगल मैटर आपके पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली चल रहा है और उसको लेके ये पर्सन ट्रैवल करें. तो फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है कि इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट फ्रॉम दिस पर्सन और कम्युनिकेशन, तो फिलहाल कोई कन्फेशन क्लैरिटी अभी तो इस पर्सन का इंटेंशन नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें वर्कआउट करने चाह रहे हैं अभी उनके फेवर में कम्प्लीटली नहीं आई है. ठीक है, ये मुझे लग रहा है. लेट मी क्लैरिफाई दिस wedding energy universe. Okay, the spiritual awakening, wedding, okay, and with this intuition. इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हो, आप दोनों का मैरिज सेलिब्रेशन या फिर कहीं ना कहीं कनेक्शन आगे बढ़ सकता है. तो ये कनेक्शन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं विद दिस पार्टी एनर्जी जो मैंने आपको दिखाया था. और इस पर्सन को इंट्यूटिवली लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ डेस्टाइंड हो, आपका कनेक्शन डेस्टाइंड है. दिस इज डेस्टाइंड बेसिकली, ऐसा आपके पर्सन को करंटली लगता है. लेट मी क्लैरिफाई अनदर एनर्जी. येस, ट्रूथ. आपको कोई ना कोई कन्फेशन मिलेगा अबाउट दिस पर्सन. व्हाट्स दैट ट्रूथ यूनिवर्स? ये साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी एंड सोलमेट. शायद आपको ये पर्सन ये बताना चाहेंगे कि आप दोनों एक कनेक्शन में हो, एक सोलमेट कनेक्शन में हो, आप दोनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ. इस पर्सन को शायद ये साइंस मिल रहे हैं करंटली कि आप दोनों का एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है. रिसेंटली इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पता चला कि कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका डेफिनेटली फ्रॉम द पास्ट लाइफ. ठीक है, और इस पर्सन को क्या लग रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस पर्सन की एनर्जी में दिख रही है. ठीक है, फॉलिंग इन लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस एंड इमोशंस. ठीक है, डेफिनेटली पर्सन कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपसे. इफ़ यू आर इन डिस्टेंस, इफ़ यू आर नॉट इन डिस्टेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है. व्हाट्स दैट चेंज यूनिवर्स एंड विद दिस मास्क? मुझे लगता है ये पर्सन अपनी पर्सनालिटी टाइप को चेंज करते हुए दिख रहे हैं फॉर यू. ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि विद दिस चेंज कार्ड एंड विद द मास्क एनर्जी, हिडन मोटिव, कंसील, डिसीट एंड लाइन. ओके, तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम पीरियड में थोड़ा सा शिफ्ट दिख सकता है, बट इस पर्सन को बदलाव करने में थोड़ा समय लगेगा. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है थोड़ा सा इस पर्सन को टाइम लग सकता है, या फिर बेसिकली दिस चेंज इज़ नॉट ईजी फॉर दिस पर्सन. ठीक है, बट ये इस कनेक्शन के लिए डेफिनेटली बदलना चाहते हैं, चेंज चाहते हैं. ठीक है, लेट मी सी अनदर एनर्जी. टेक्स्ट मैसेजेस को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स. ब्रेकअप. ओके, अगर ये आपके पास पर्सन है, ब्रेकअप हो गया तो ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज्ड है और माइट बी विद सम ऑफ यू. यहाँ पे ऐसे चांसेस है आपका इस पर्सन के साथ सिचुएशन है और दे आर फेसिंग समथिंग एल्स इन देयर लाइफ. तो पॉसिबली मुझे लगता है वो सिचुएशन एंड होते हुए दिख रही है. व्हाट्स दैट बिटवीन द लाइन्स? ये सरेंडर. तो ये पर्सन सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, लेट को करते हुए दिख रहे हैं. जो भी पास्ट की सिचुएशन है अगर आप दोनों के बीच में है तो लेट को करते हुए दिख रहे हैं न्यू स्टार्ट के लिए. फॉर सम ऑफ यू कुछ लोगों के लिए आई सी एंडिंग, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज एंडिंग इन साइकिल. जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी किसी और के साथ एंड नाउ दे जस्ट वांट टू रीच आउट टू यू, या फिर सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, ऐसे इस पर्सन की एनर्जी लग रही है. ठीक है, ये मुझे आपके पर्सन की करंट एनर्जी में लग रहा है लिब्रा कलेक्टिव्स. नाउ
डेफिनेटली सोशल मीडिया पे तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रही है, तो मुझे ज़रूर दिख रहा है, ठीक है। एंड दे आर वॉचिंग योर थिंग्स कि आप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। नाउ लेट्स सी लिब्रा, आपके पर्सन का एक्शन तो मुझे दिख रहा है टेक्स्ट मैसेज से, पर फिर भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। लिब्रा, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, ठीक है। यहाँ पे है स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड विद दिस फियर। मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन अगर अभी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, या फिर अगर आप मैरिड भी हैं तो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इशूज़ आपके पार्टनर के चल रहे होंगे, जिस वजह से कोई शिफ्ट नहीं आ रहा है। तो आने वाले टाइम पीरियड मुझे क्या दिख रहा है कि ये पर्सन आएंगे, उस सिचुएशन को हील करेंगे, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन विल गोइंग टू फील लाइक कि कुछ इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे थर्ड पार्टी का या फिर कोई ऐसी एनर्जीज़ का इन्वॉल्वमेंट है जो इनके लिए फेवरेबल नहीं रही है, इसका रियलिटी चेक डेफिनेटली मिलेगा। तो अगर आप मैरिड हो तो ये आपकी चीज़ें फेवर में जा सकती हैं, ठीक है। सो विद अ सिंगल कार्ड, ग्रास इज ग्रीनर एंड फैमिली। आने वाले टाइम पीरियड मुझे लगता है कुछ लोगों की यहाँ पे एनर्जीज़ हैं जो आप दोनों को नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशनशिप वर्कआउट हो, या फिर इस पर्सन का खुद का एक इंटरनल साइड ऐसा है जहाँ पे इनको उस चीज़ को ब्रेक करके एक न्यू एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो येस, मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली सिचुएशन, इनको लगता है कि आगे जाके आपकी तरफ वर्कआउट करने के लिए इनको लगता है कि उस चीज़ को ओवरकम करके ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। जो भी क्रॉस रोड्स वाली एनर्जी है ना, वो एंड होते हुए दिख रहे, तो ये एक रिस्क लेने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन को चेंज करने की। बट आपको पता है जब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है थोड़ा ऑन ऑफ होता है। हीलिंग मीन्स ऑन ऑफ सिचुएशन, तो ऐसा नहीं है कि आके सब चीज़ें बन गई और हो गया, ऐसा नहीं होता है। कभी भी हीलिंग प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा ऑन ऑफ में ही जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रपोजल एंड लीगल मैटर्स, फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन का लीगल मैटर चल रहा है, उसके बाद ही जाके पर्सन आपकी तरफ आ पाएंगे, ठीक है। बट आई जस्ट डेफिनेटली फील कि आपको यूनिवर्स इंट्यूशन देगा, या फिर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप दोनों को मिलेगी। इस पर्सन को भी, मतलब दोनों के लिए म्यूचुअल लग रहा है कि इस पर्सन को भी और आपको भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेज से ले जाया जाएगा। तब जाके यूनिवर्स ये इंडिकेट करेगा कि ठीक है, नाउ यू आर रेडी टू गो फॉर द मैरिज और कमिटमेंट बेसिकली, या फिर आप एक स्टेबल कनेक्शन में जा पाओगे, ठीक है। तो एक्शन तो मुझे दिख रहा है, बट ये थोड़ा ऑन ऑफ रह सकता है, बिकॉज दिस इज़ हीलिंग, दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। विदाउट हीलिंग कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, ये कोई प्रोसेस नहीं होता है। इफ़ समवन इज सेइंग कि ये चीज़ें एनर्जी एक्टिव नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। विदाउट हीलिंग नो वन कैन स्टैंड विद देयर रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ का पार्ट है और ऑन ऑफ जाता है, ठीक है। लाइक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि अगर आप दोनों की पर्सनालिटी थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, तो आने वाले टाइम पीरियड में जब आप एक कनेक्शन में जाते हो, मैरिज में जाते हो, तो आप देखते हो कि जो भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ किसी पर्टिकुलर पर्सन की होती हैं, जो हेल्दी एनर्जीज़ होती हैं, तो मोस्टली लोग उस तरफ, जैसे कहते हैं ना किसी रिलेशनशिप में किसकी एनर्जी हावी है, आई मीन टू से लाइक पॉजिटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो पॉजिटिविटी रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगी, नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी रिलेशनशिप में। तो जो भी डोमिनेंट एनर्जी होती है वो मैटर करती है और वही चीज़ आगे कंटिन्यू होती है, ठीक है। बट एक हद तक उसके बाद पॉजिटिविटी ही जीतती है, ठीक है, तो ऐसा कह सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने पर्सन की एनर्जी पॉजिटिव सेंस में क्लेम करने के लिए एक एनर्जी कार्ड निकाल लेती हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, कि इस सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या है इन योर लव लाइफ, इस एनर्जी को आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। लेट मी सी कि इस एनर्जी को आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, इस एनर्जी को आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे है 15 इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। आपको शायद ऑलरेडी पता है, मैंने अभी भी बताया था। 15 इज़ ऑल अबाउट लिसन टू योर इनर विजडम, लिसन टू योर इनर इंट्यूशन। सिंपल, आप इसको भी क्लेम कर सकते हैं दैट आई एम लिसनिंग टू माई इनर इंट्यूशन एंड फॉलोइंग द पैथ। ओके, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। लेट्स सी वन मोर टू क्लेम दिस एनर्जी। येस, ऑनेस्टी, जितना ऑनेस्ट रहोगे रिलेशनशिप में, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। अगर आपको लगता है कि आप इन्वेस्ट करोगे, आपका इन्वेस्टमेंट वेस्ट जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है ऑनेस्ट रहिए, एंड देयर इज 13 नंबर ये, सो यू कैन टाइप 15 वाई फॉलोइंग, आई एम जस्ट फॉलोइंग माई इंट्यूशन एंड ट्रस्टिंग द पैथ, एंड द अनदर एनर्जी 13 फॉर आई एम ऑनेस्ट विद माई पर्सन, ऑनेस्ट विद माई सिचुएशन एंड आई एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम माई पर्सन, ठीक है। तो ये एनर्जी को आप इस तरीके से क्लेम कर सकते हैं। चॉइसेस, बट स्टिल आपको चॉइस है, देखो, चाहे तो आप लेट को कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप सिचुएशन में कंप्लीटली इन्वेस्ट कर सकते हो, बट लटक के नहीं रहना आपको, ठीक है। आई मीन टू से कि ऐसा नहीं है कि आप एक एनर्जी में कंटिन्यू करने की कोशिश करो बट आप कर ना पाओ। तो जो भी पैथ आपके लिए ईजी है उसको फॉलो करो, बट पॉइंट है कि आपको एक्सेप्टेंस में लाना पड़ेगा उस एनर्जी को, ठीक है, दैट यू आर लेटिंग दिस गो और यू आर एक्सेप्टिंग द सिचुएशन एज इट इज़, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। Now let's see whatever comes out for you in terms of your love and career. Okay, now Libra, let's see whatever comes out in your love and career. Whatever comes out in your love and career, Libra. Let's see whatever comes out in your love and career, Libra. Let's see whatever comes out in your love and career, Libra. Let's see whatever comes out in your love and career. Let's see Libra, whatever comes out in your love and career. Universe, please let me know Libra के लिए क्या रहा है next. Okay, यहाँ पे है running, ठीक है। सो आप इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है ना कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से या फिर लेसन से भागते हुए दिख रहे हो फॉर सम ऑफ यू,
ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स रनिंग को क्लैरिफाई करें। येस, गेटिंग रीडिंग्स फॉर सम ऑफ यू। हो सकता है कि आप रीडिंग्स देख रहे हो, रीडिंग्स ले रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, इस कनेक्शन को लेके कि आप क्यों भाग रहे हो, या फिर इस कनेक्शन में आपके पर्सन क्यों भाग रहे हैं आपसे, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि रनिंग चेजिंग की एनर्जी क्यों है, ठीक है। और फॉर सम ऑफ यू, यू आर टेकिंग रीडिंग्स और गेटिंग रीडिंग्स फ्रॉम रीडर्स, या फिर कहीं ना कहीं अपने करियर के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो आप, ठीक है, अपनी लव लाइफ के बारे में। बट ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपसे दूर क्यों हैं, कि किस रीज़न से आपसे कुछ चीज़ें दूर जा रही हैं। लाइक ऐसा होता है ना कि अपॉर्चुनिटी आप रिसीव करो बट वो चीज़ आपसे चली जा रही है दूर, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप में थोड़ा स्टेबिलिटी आ रही है फिर दूर चली जा रही चीज़ें, इस तरीके का। सो आपको जानने का पर्पस यही है कि वो चीज़ें आपकी तरफ से दूर, आपसे दूर क्यों जा रही हैं, ठीक है, चीज़ें सिचुएशन चेंज क्यों नहीं हो रही है। बैड क्रेडिट वाली साइको, ओके, क्रेजी एक्स ऑब्सेस्ड वोंट लेट गो, ठीक है। तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील करो जो आपके अराउंड एक ऐसा पर्सन है जो लेट गो नहीं कर पा रहा है आपको, या फिर आप किसी को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। एंड डेफिनेटली यू आर फीलिंग लाइक शिट, ठीक है, कि आप उस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप उस पर्सन के साथ आगे चीज़ों को डेवलप नहीं कर पा रहे हो और मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, सिंपल एज दैट, ठीक है। ऑब्सेस्ड हो, आप किसी से लेट गो नहीं कर पा रहे हो फॉर सम ऑफ यू, या फिर आप किसी से डील करो या फिर आपसे कोई डील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है कि आपकी तरफ ना कोई चीज़ इल्यूजनरी आएगी, ठीक है, कुछ फेक न्यूज़ आएगी आपकी तरफ, तो आपको थोड़ा ट्रस्ट नहीं करना है, या फिर हो सकता है कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे को मिरर करने वाले हो। दिस इज़ अबाउट प्रेगनेंसी। और फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है कि एडिशनल मैसेज है कि आपको कुछ मैसेजेस आएंगे, कुछ विजन्स दिखेंगे अपने पर्सन के बारे में, कुछ ड्रीम्स के थ्रू क्लैरिटी दिखेगी। बट हो सकता है कि वो चीज़ मिरर करने का हो कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हो, नेगेटिविटी सेंड कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, वो वहाँ तक बाउंस बैक कर रही है, फिर आप तक आ रही है, ऐसा कुछ, ठीक है। लेट मी सी वन मोर, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे पुलिस स्टेशन, लेट मी क्लैरिफाई दिस, पुलिस स्टेशन ड्रिंकिंग, ओके। यहाँ पे एक चीज़ और है, आने वाले टाइम पीरियड में आपको ये ध्यान रखना है कि माइट भी आप किसी पार्टी सेलिब्रेशन में या फिर किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे कुछ चीज़ें इलीगल हैं, तो मेक श्योर कि आप उस चीज़ से बचें। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी आपको दिख रही है, पुलिस की एनर्जी, पुलिस स्टेशन एंड विद दिस टॉक्सिक लाइफ स्टाइल, थोड़ा सा आपको बचना है। अगर आप ड्रग एल्कोहल एडिक्शन में है तो उस चीज़ में आप थोड़ा कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल के कारण आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है, ठीक है, तो उससे आपको बचना है। कोई आपको आई लव यू कहना चाहता है या फिर आप किसी को कहना चाहते हो, बट डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन आपको फॉर श्योर प्रपोजल देना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेट मी क्लैरिफाई अनदर एनर्जी, लेटिंग यू हैंगिंग, क्लैरिफाई दिस एनर्जी यूनिवर्स, ओके। जिसने आपको स्टक छोड़ा था या फिर आप स्टक थे, तो डेफिनेटली आप मूव ऑन करने वाले हो। ये चीज़ दिख रही है कि आप स्टक थे, आप मूव ऑन करते हुए दिख रही है, या फिर जो भी स्टैग्नेंसी थी ना वो एंड होते हुए दिख रही है। आप एक स्टैग्नेंट फेज से तो डेफिनेटली निकलते हुए दिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास फॉर सम ऑफ यू ऑप्शन नहीं है, आप फ्री होते हुए दिख रहे हो, ठीक है, या फिर आपसे कोई फ्री होते हुए दिख रहा है, ठीक है। टू लेट एंड विद दिस विश, ठीक है, कोई आपका डिज़ायर था, कोई कनेक्शन था या कोई सिचुएशन थी, आपको ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ में टाइम जाता जा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम जाता जा रहा है, एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट, ठीक है। आपको लगता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो होप्स डाउन हो गई है। व्हाट्स दैट टू लेट एंड विद दिस विश एनर्जी, ठीक है, फेमिनिन। लेट मी क्लैरिफाई दिस, आपको ना कोई न्यूज़ चाहिए थी, ठीक है, आपको कोई न्यूज़ चाहिए थी अपने करियर को लेके या फिर अपने रिलेशनशिप को लेके, बट ऐसा लग रहा है वो चीज़ आपको मिली नहीं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये आपकी न्यूज़ फैमिली रिलेटेड है, आपकी रिलेशनशिप रिलेटेड है, तो आप किसी न्यूज़ का वेट कर रहे थे, ठीक है। और जब आप गिव अप कर दोगे ना सिचुएशन में, तब जाके आपको कोई फैमिली रिलेटेड न्यूज़ मिल सकती है, कोई ना कोई चेंज आपके घर परिवार में या कोई सिचुएशन में मिल सकता है। बट ये दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप, ठीक है। ऐसा लग सकता है कि आपको किसी सिचुएशन में आपने इन्वेस्ट करा और उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा आपको लग सकता है। अनदर एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं यूनिवर्स। लव स्पेल कोई आप पे डेफिनेटली कर रहा है, और यू आर डूइंग लव स्पेल ऑफ समवन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर लो कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी, आपकी लो एनर्जी आपकी डेफिनेटली दिख रही है मुझे। सो विद दिस लव स्पेल एंड मैरिड, ठीक है, अगर आप मैरिड हो इस पर्सन से, तो आपके पर्सन आपके ऊपर लव स्पेल करें, या फिर यू आर डूइंग लव स्पेल ऑन योर पर्सन। क्लैरिफाई दिस आउटकम यूनिवर्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप चाहते हो कि आप दोनों का कनेक्शन रिन्यू हो जाए, सिचुएशन ठीक हो जाए, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट ऐसा लग रहा है कि ना ये चीज़ आपके लिए फेवर में नहीं आने वाली है इफ़ यू आर डूइंग दैट, और अगर आपके पर्सन कर रहे हैं तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो दिस इज़ नॉट वर्किंग इन योर फेवर। अनदर एनर्जी देखते हैं, लिविंग इन द मोमेंट एंड येस, क्लैरिफाई दिस एनर्जी एंड विद दिस जेजेबल, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है, इस समय पे आपको ये सलाह दी जा रही है कि अगर आप सिंगल मोड में जा रहे हो, अगर आप सिंगल एनर्जी में जा रहे हो, तो मेक श्योर कि आपको टॉक्सिक लाइफस्टाइल से या फिर अपने एनर्जीज़ को बदलना नहीं है, ठीक है, फॉर समवन, ठीक है। किसी ने आपके साथ जो भी करा उसको लेके आप अपने आप को चेंज ना करें, बिकॉज आई फील लाइक यू आर मूविंग टूवर्ड्स बैड साइकिल इन योर लाइफ, ठीक है। आप एक ऐसे लाइफस्टाइल में जा रहे हो जो बेसिकली आपको अट्रैक्ट
करती भी और नहीं भी करती थोड़ा बहुत, बट आपके लिए वो फेवरेबल नहीं रहेगी। तो सिंपल एज दैट आपको ये बोला जा रहा है कि किसी की वजह से आपको नहीं बदलना है, आपको अपनी खुद की एनर्जीज़ में रहना है। किसी के लिए आपको कभी अपना कैरेक्टर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इफ़ समवन इज़ लीविंग यू बिकॉज यू आर नॉट मैचिंग दैट पर्सनस वाइब्रेशंस, ठीक है, तो आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं। मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू आप इमोरल एनर्जीज़ में जा सकते हो, कुछ एक्टिव ऐसी लाइफस्टाइल में रह सकते हो जो आपको आगे जाके पेन दे सकती है, ठीक है। वर्क प्लेस अफेयर एंड टर्निंग योर बैक, मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू या तो आप किसी से डील करो वर्क प्लेस में, या फिर डेफिनेटली या तो ये आपकी एनर्जी कि आप इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते हो, या फिर कोई पर्सन है जो आपसे बात नहीं करना चाहते, कनेक्शन नहीं रखना चाहते अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस लव मैसेज एंड फीलिंग्स। आप किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हो, बट आपको शायद रियलाइज़ होगा कि वो पर्सन आप में इन्वेस्टेड नहीं है। माइट बी दिस इज योर वर्क प्लेस अफेयर, कि आपको पता चलेगा कि वो पर्सन आप में इन्वेस्टेड नहीं है, इस तरीके का, ठीक है। ये भी मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू। लेट मी सी अनदर एनर्जी, अंडर प्रेशर, ठीक है, एंड आप डेफिनेटली प्रे कर रहे हो कि आप इस सिचुएशन से निकल जाओ, या फिर ये सिचुएशन आपके फेवर में आ जाए, ऐसा आपका इंटेंशन है। एनीथिंग अबाउट योर करियर, लेट्स सी। ओके, फेड अप एंड रिजेक्टेड एंड विद दिस सीक्रेट्स। अगर आपको करियर में किसी तरीके का चीटिंग बिट्रेयल दिया गया था, आने वाले टाइम पीरियड में सीक्रेट रिवील हो सकते हैं, क्यों आपको रिजेक्ट करा गया था, क्या रीज़न था। रियलिटी चेक आपको आपके करियर में मिल सकता है, ठीक है, कि क्यों ऐसा हुआ था। अनदर मैसेज अबाउट योर करियर, लेट्स सी। ओके, लीगल मैटर्स एंड नो स्ट्रिंग्स, ठीक है। सिंपल, अगर आपका कोई चीज़ लीगल मैटर्स में फंस गई थी इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड, तो उसमें बदलाव होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो लोग आपसे कह रहे थे कि वो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहते हैं, दे विल नॉट गिव यू योर मनी, ठीक है, उनको आपके साथ चीज़ें नहीं रखनी है, आपको कम्युनिकेशन आ सकता है करियर रिलेटेड, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस राइड एंड हसल, ठीक है। येस एग्जैक्टली, यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू आपके कार्मिक टाइज, आपकी कार्मिक सिचुएशन एंडिंग में जा रही है। आपको ये रियलाइज़ होगा कि जहाँ भी आप करना चाह रहे हो वहाँ से आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। आई डोंट से आपका कोई कार्मिक बैगेज रहेगा इन द फ्यूचर, और आप नई एनर्जी को एंटरटेन करोगे इन द फ्यूचर, नई एनर्जी में गो थ्रू करोगे, ठीक है। ये मुझे लग रहा है। सो यही चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है। और करियर में एक्सपेंशन आ रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ों को एंड करके आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। बैड क्रेडिट वाली सिचुएशन एंड होती हुई दिख रही है आपकी, थोड़ा स्लो होगा, ठीक है, बट वो फेज़ भी एंड होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी, करियर को लेके कुछ मैसेजेस आपके लिए देखते हैं फ्रॉम यूनिवर्स, ठीक है। और मैंने आपको बोला ना कुछ मैसेजेस भी हम निकालेंगे, ठीक है। करियर को लेके क्या मैसेज है यूनिवर्स, करियर को लेके क्या मैसेजेस है फॉर माय व्यूअर्स। ओके, यहाँ पे है ब्लेसिंग्स, ठीक है। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड गुड विल बी हैपनिंग इन योर लाइफ एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। आपकी लाइफ में सिचुएशन चेंज होगी। 3 यू कैन टाइप 3 ठीक है, 3 or you can type 3 or you can type the affirmation, I affirm all the blessings, I confirm all the blessings in my life, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। स्टिल चॉइसेस हैं आपके पास, आप चाहे तो चूज़ कर सकते हो, चाहे तो हटा सकते हो, ठीक है, अपनी लाइफ से, ऐसा लग रहा है मुझे। व्हाट इज़ दैट चॉइसेस? येस एग्जैक्टली, विशेज़, आप क्या मांगना चाहते हो, आपके पास चॉइस है। सारी चीज़ें आपको रिसीव होंगी, बट अपने अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है, ठीक है। ये मुझे लग रहा है। बर्थ, डेफिनेटली न्यू सिचुएशंस आपकी लाइफ में ओपन होंगे, एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही है। तो प्रॉस्पेरिटी के लिए यू कैन टाइप 25 प्रॉस्पेरिटी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स मी, सो आई एम रेडी टू रिसीव दैट। आप ये लिख सकते हो, ठीक है, आप ये चीज़ लिख सकते हो इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड येस, बर्थ, आई एम रेडी टू रिसीव न्यू आइडिया और न्यू सिचुएशन इन माई करियर, ठीक है। आई एम रेडी टू रिसीव न्यू ओपनिंग्स इन माई करियर, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन माई करियर, ठीक है। ऐसे आप क्लेम कर सकते हो। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टूवर्ड्स योर मैसेजेस। जनरल मैसेज देखते हैं आपके लिए कि यूनिवर्स आपको क्या जनरल मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स सी क्या जनरल मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना। कोई साइन जिससे आप डील कर रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग आपकी एनर्जी में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे है कैंसर, कैंसर से आप डील कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी सी वन मोर, ठीक है। आपके पर्सन का साइन कैंसर हो सकता है, ठीक है। लीब्रा हो सकता है आपका, आप लीब्रा और कैंसर का पेयर हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी अनदर एनर्जी, पाइसिस हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। अनदर एनर्जी है एक्वेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। लियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एरीज आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। वन मोर, एंड वर्गो आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ये मुझे कुछ साइंस दिख रहे हैं अबाउट योर पर्सन एनर्जी, ठीक है। ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू अदर एनर्जीज कि क्या जनरल मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स देना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी क्या जनरल मैसेजेस, ठीक है, क्या जनरल मैसेजेस यूनिवर्स आपके लिए देना चाह रहे हैं। लेट्स सी क्या जनरल मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। लेट्स सी। ओके, बहुत चैट्स आ गए हैं, ये 2 अभी आ गए, ठीक है। नाउ लेट्स सी
यहाँ पे है आपके लिए 111, तो आपके लिए जो भी मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो, जो भी शिफ्ट्स आप अपने करियर एंड लव में चाहते हो, आपकी वाइब्रेशन, वैसे तो कहते हैं 111 में जो एनर्जी होती है वो लो वाइब्रेशन से हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ एंटर करना है, तो जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ आपकी तरफ क्लोज है, ठीक है। लेट्स सी वन मोर। ओके, यहाँ पे अनदर लैक ऑफ स्टेबिलिटी 111 आपको टाइप करना है। अगर आप स्टेबिलिटी, लैक ऑफ स्टेबिलिटी फील करो इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर, वो चीज़ चेंज होगी। 111 टाइप 111 टू मैनिफेस्ट क्लेम द एनर्जी ऑफ स्ट्रॉन्ग करियर, ठीक है। 888 टू गेन स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप एंड करियर, ठीक है। 888 भी एक ऐसी एनर्जी है जो स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, ठीक है। और ये ईयर ही सैटर्न का है विच रिप्रेजेंट्स 8 नंबर, ठीक है। सो डेफिनेटली आपके लिए चेंज आ रहा है, ठीक है। और 8 आपके लिए 8 तारीख 1 तारीख अगस्त की बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, या फिर किसी भी महीने में जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो डबल माइंडेड है, या फिर फॉर सम ऑफ यू अभी आप डबल माइंडेड एनर्जी में हो कि आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। अनदर एनर्जी देखते हैं यहाँ पे जो अनदर एनर्जी आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एयर साइन से आप डील कर सकते हो, या फिर आपकी एनर्जी है ये, ठीक है। अनदर जो मैसेज आपके लिए है वो है मनी गेन। मैंने आपको बोला ना, आपका मनी गेन डेफिनेटली होगा। स्टेबिलिटी तो आ रही, देखो थोड़ा बहुत डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन योर आउटकम एफर्ट, ठीक है, आपको मनी गेन तो होगा, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प, आप एक किसी टैरो रीडर से कनेक्ट कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर से, या फिर कहीं ना कहीं जहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है किसी भी सिचुएशन को लेके, ठीक है। आप मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। अनदर मैसेज है 777 का। 777 इंडिकेट्स यूनिवर्सल सपोर्ट, यूनिवर्सल गाइडेंस, जो यूनिवर्स का सपोर्ट प्रोटेक्शन आपकी तरफ है, ठीक है। सो यू कैन टाइप 777 ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड 222 फॉर अलाइनमेंट की करियर एंड रिलेशनशिप में आपका अलाइनमेंट आएगा। 222 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फॉर सम ऑफ यू, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, तो ये पर्पस के लिए हो रहा है क्योंकि आपका डिवाइन इंटरवेंशन आने वाला है। फायर साइन से आप डील कर सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। फायर साइन से आप डील कर सकते हो, ठीक है। एंड येस, अनदर एनर्जी है लिसन टू योर इंट्यूशन, जो कि मैंने आपको बार बार बोला, रीडिंग में कम से कम 4 बार आया है ये इंट्यूशन का मैसेज, ठीक है। लेट्स सी अनदर एनर्जी। यस, 8 मंथ्स, 8 महीने के अंदर अंदर ही आपके करियर में कोई चेंज होगा या रिलेशनशिप में होगा। स्ट्रॉन्ग चांसेस है कमिटमेंट के लिए, या फिर एक करियर स्ट्रॉन्ग चेंज है करियर के लिए, ठीक है। और मैंने बोला ना 8 तारीख आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है। 8 तारीख आपके लिए 8 डेज़ के अंदर, 8 घंटे के अंदर, ठीक है, और 8 महीने के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ठीक है, चांसेस है। प्रेगनेंसी, फॉर सम ऑफ यू प्रेग्नेंट, अगर आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करें तो वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। चांसेस ये हैं। येस, 666 इज ऑल अबाउट एक्टिवेशन ऑफ वीनस एनर्जी, तो ठीक है, 666 की एनर्जी है, आपका वीनस एक्टिव हो रहा है, आपके देखोगे कि ग्रोथ इन एक्सपेंशन, नेम फेम रिकग्निशन आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। लेट्स सी अनदर एनर्जी। यहाँ पे है हीलिंग की एनर्जी, तो डेफिनेटली आप हील हो रहे हो। मैंने आपको बोला ना, सबसे पहले इंडिकेशन दिया था, यू आर हीलिंग, योर पर्सन इज हीलिंग, और हीलिंग होती ही ऑन ऑफ में है, ठीक है। तो सिंपल, अगर आप सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको रियलिटी बता देती हूँ, हीलिंग के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। दैट इज़ योर जर्नी, और आपको डीप डाउन पता है कि आप कितना कुछ सीख रहे हो, तो इसको एक्सेप्ट करो रियलिटी को, ठीक है।